जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन गाथा। श्री कृष्ण केवल भगवान ही नहीं बल्कि मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक भी थे। उनकी कथा जन्म से लेकर धर्म, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देती है। आइए आरंभ करते हैं। मथुरा में कंस नामक राक्षसी राजा का अत्याचार फैला हुआ था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। 6 संतानों की उसने हत्या कर दी। 7वें गर्भ को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। 8वें गर्भ में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। आधी रात को जब कारागार में चारों ओर प्रकाश फैल गया, तब वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने नंद बाबा और यशोदा के घर जन्मी कन्या से अदला बदली की। इस प्रकार गोकुल में श्री कृष्ण का पालन पोषण आरंभ हुआ। बाल लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में बालक कृष्ण की लीलाएं सबको मोहित करने लगी। पूतना नामक राक्षसी को उन्होंने बाल अवस्था में ही मार डाला। तृणावर्त, शकटासुर और अघासुर जैसे दैत्यों का वध किया। कालिया नाग को पराजित करके यमुना को विषमुक्त किया। गोपियों संग माखन चोरी की लीलाएं सबको हंसी और आनंद देती थीं। यशोदा मैया ने जब उन्हें माखन चोरी करते पकड़ा तो रस्सी से बांधना चाहा, परंतु कृष्ण की अनंत लीला से रस्सी कभी पूरी न हो सकी। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां सब कुछ भूलकर उनके पास खिंची चली आती। यह रास लीला आज भी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। गोवर्धन लीला। एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। कृष्ण ने कहा, हमारे लिए अन्न, जल और आश्रय तो गोवर्धन पर्वत देता है, अतः उसकी पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलधार वर्षा करने लगे। तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गोकुल को बचाया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई। कंस वध। कंस ने बार बार राक्षस भेजकर कृष्ण को मारने का प्रयास किया, पर सभी विफल रहे। अंततः कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। कृष्ण ने अखाड़े में मल्लों को पराजित किया और अंत में कंस का वध कर दिया। मथुरा की प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। द्वारका और विवाह। कंस के बाद जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। जनता को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण ने समुद्र किनारे एक भव्य नगरी बसाई, द्वारका। वहीं पर रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण से हुआ। बाद में सत्यभामा, जाम्बती और अन्य रानियां भी उनकी अर्धांगिनी बनी। नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को मुक्त कराकर उन्होंने उनका भी उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म, भक्ति और कर्तव्य ही सर्वोच्च हैं। उनकी लीलाएं प्रेम का संदेश देती हैं और गीता हमें कर्म का मार्ग दिखाती है।